आज के इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं वोल्टेज अपक्रिया। काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। ये जो हमारा है वोल्टेज अपक्रिया वो हैलो एल्केन की रासायनिक अपक्रिया है। हैलो एल्केन की रासायनिक अपक्रिया। हैलो एल्केन का पहचान क्या है? एक आपके पास एल्किल ग्रुप है, इसमें हैलोजन तत्व जुड़ा है, तो ये हैलो एल्केन कहलाता है। बस सिंपल है। इसको हम सोडियम के साथ क्रिया करा दें, सोडियम के साथ क्रिया करा दें तो NaX के साथ NaX बनाएगा। लेकिन संयोग से बात ये हो जाती है कि जब X निकल जाएगा भाई तो R कहाँ जाएगा? इसका भी तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनना चाहिए। तो फिर अपन करते हैं क्या है, एक और RX ले लेते हैं। मतलब एल्किल हैलाइड का, हम एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं या हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं। इसके हम दो अणु ले लिए। जब दो अणु हमने हैलो एल्केन ले लिया तो दो अणु हमने सोडियम भी ले लिया। और सिंपल है बच्चों, इसका जब रिएक्शन कराते हैं तो बहुत ही सिंपल सा उत्पाद बनता है। हमारा Na, दो Na हो गया तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि दो X को उठाएगा और 2NaX बना लेगा। बचेगा R और R का मतलब एल्किल ग्रुप और ये R। जब दो एल्किल ग्रुप मिल जाते हैं तो एल्केन बनता है, जिसे ही हम पैराफिन कहते हैं। और Na है जो है X से क्रिया करके NaX बनाता है। बात रही यहाँ पे 2N, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2X है तो हमारा 2X हो गया। ये जो अपक्रिया है वो शुष्क ईथर के उपस्थिति में संपन्न होता है। किसके उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर, बिल्कुल एकदम शुष्क ईथर के उपस्थिति में संपन्न होता है। क्लियर है इतना? चलिए, R के जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूँ C2H5 और X का मतलब हैलोजन तत्व ब्रोमीन जोड़ देता हूँ। यहाँ पर दो अणु में सोडियम का लेता ही हूँ। फिर से बच्चों मैं वही C2H5 ठीक एक एल्किल हैलाइड ले लिया, यानी ब्रोमीन जोड़ दिया। अब बनेगा क्या? ये BrNa के साथ क्रिया करेगा। वैसे फिलहाल देखा जाए तो C2H5 एक एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप C2H5, बाकी हमारा 2NaBr बनाएगा और सिंपल तरीके से ये हमारा वोल्टेज अपक्रिया कंप्लीट हो जाता है। वोल्टेज अपक्रिया में हमने जो एल्किल हैलाइड लिया, इसमें दो अणु एल्किल हैलाइड के थे, सोडियम के साथ क्रिया करा दी। या तो आप कॉपर के साथ या सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया करा दो। हाँ, इसमें जो उत्प्रेरक है वो शुष्क ईथर ही रहेगा। इसी प्रकार आप वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया भी पढ़ेंगे, फिटिंग अपक्रिया भी पढ़ेंगे। तीनों रिएक्शन सेम होते हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना होता है, वोल्टेज अपक्रिया में दोनों एल्किल हैलाइड है, वोल्टेज फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड है, एक एरिल हैलाइड। अभिक्रिया है बच्चों फ्रैंकलैंड अपक्रिया या फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यह एल्किल हैलाइड की रासायनिक अपक्रिया है जिससे आपका पैराफिन बनता है। पैराफिन मतलब एल्केन बनता है। यह अपक्रिया बच्चों वोल्टेज अपक्रिया के ही समान है। यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो जिंक चूर्ण के साथ हम क्रिया कराएंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया में। वहीं पे जब हम वोल्टेज अपक्रिया पढ़ते हैं बच्चों तो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया हम सोडियम, कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया कराते हैं। तो चलिए, एल्किल हैलाइड का पहचान है बच्चों आपका RX। ये आपका एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हमको कराना है जिंक चूर्ण के साथ। तो ये आपका जिंक चूर्ण हो गया। एल्किल हैलाइड का दो भाग लेंगे, ध्यान रखना, ये आपका एल्किल हैलाइड है। किसके उपस्थिति में होता है बच्चों? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो यहाँ पर जो X है वो जिंक के साथ जुड़ जाएगा, बचेगा हमारा R और R। तो यही R एल्किल और एल्किल मिलता है तो आपका पैराफिन मतलब एल्केन बनाता है। बाकी Zn बच्चों 2 पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, ZnX2 का निर्माण करते हैं। अब जैसे मैं RX हमारा एल्किल हैलाइड है, इसके जगह कोई हम यौगिक ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ C2H5 और यहाँ पर I, तो इसका नाम है आपका एथिल आयोडाइड। क्या बच्चों? एथिल आयोडाइड। इसकी क्रिया हम जिंक के साथ कराते हैं। यहाँ पे भी हम C2H5 और I एथिल आयोडाइड लेते हैं। किसके उपस्थिति में होता है अपक्रिया बच्चों? शुष्क ईथर के उपस्थिति में। तो ये जो आयोडीन है वो जिंक के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ बच्चों? जिंक के साथ। तो जिंक आयोडाइड बनाएगा, जिंक ZnI2 बना लेगा। बचेगा यहाँ पे C2H5
और ये C2H5। तो ये आपका पैराफिन बन गया, इसका नाम हो गया। अब जैसे 2 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को क्या बोल देंगे बच्चों? ब्यूटेन। तो ये आपका ब्यूटेन बना लिया। और जिंक जो है ZnI2 में बदल गया। ठीक है। यदि बच्चों यहां पर हम जिंक के जगह सोडियम ले लेते, ध्यान रखिएगा, यदि जिंक के जगह सोडियम ले लेते तो यह अपक्रिया आपका वोल्टेज अपक्रिया कहला जाता। एल्किल हैलाइड को जब हम सोडियम के साथ गर्म कर देते हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो फिर आपका पैराफिन ही प्राप्त होता है, लेकिन वो वोल्टेज अपक्रिया कहला जाता है। लेकिन वहीं पे जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, किसके उपस्थिति में बच्चों? शुष्क ईथर। यहां पर आप लिख देना शुष्क ईथर। शुष्क ईथर रहना ही चाहिए, इसी के उपस्थिति में अपक्रिया संपन्न होती है। शुष्क ईथर नहीं लिखोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो जब हम एल्किल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो आपका पैराफिन बनता है। पैराफिन का मतलब होता है एल्केन। बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है कि ये पैराफिन है क्या। पैराफिन बच्चों आपका एल्केन है। तो ये फ्रैंकलैंड अपक्रिया आपको वोल्टेज अपक्रिया के ही समान तैयार करना है। वोल्टेज अपक्रिया में आप जिंक की जगह सोडियम ले सकते हो, कॉपर या सिल्वर चूर्ण ले सकते हो। तो एक के साथ एक अपक्रिया आपका क्लियर हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया आप लोग सीख गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को आपके लिए अपक्रिया है बच्चों कार्बिल एमीन अपक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और 12th क्लास के केमिस्ट्री में आप 2 बार कार्बिल एमीन अपक्रिया पढ़ते हो। एक तो आपका होता है क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया, या तो आपकी एमीन की रासायनिक अपक्रिया। दोनों में कार्बिल एमीन अपक्रिया मिलता है और दोनों सेम है। अब जब कार्बिल एमीन अपक्रिया होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। जैसे हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से करा दें तो भी कार्बिल एमीन कहलाएगा, या प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करा दें तो भी आपका बनेगा क्या बच्चों? कार्बिल एमीन। अब जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन जैसे एनिलीन से कराते हैं, C6H5NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन या एरोमेटिक एमीन। इसकी क्रिया बच्चों क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराएंगे तो सूत्र क्या होता है? CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। क्षारीय माध्यम में KOH लेते हैं। अब KOH में कितना क्लोरीन है बच्चों? 3। तो 3 KOH लेना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम जो है क्लोरीन से क्रिया करता है। तो जब बच्चों क्लोरोफॉर्म की क्रिया प्राथमिक एमीन से कराई जाती है एल्कोहली KOH विलयन के साथ, यानी KOH के साथ, इसको हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। देखो C6H5 है तो C6H5 कर दोगे आप, सिंपल है। फिर बच्चों आपका N है तो आपका N हो जाएगा। आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है? A आपका उप सहसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है, तो ये आपका आइसोसाइनाइड हो गया। प्लस में मैंने आपको कहा K है और यहां पे Cl है तो KCl बनाएगा। कितना KCl बच्चों? 3 क्लोरीन है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। बाकी क्या बनेगा सर? OH यहां से, H यहां से और यहां से, टोटल 3H यहां से, 1H यहां से, 4 4 2 6H, तो H2O बनाएगा। 6H है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा बन गया बच्चों कार्बिल एमीन अपक्रिया। कुछ है ही नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब आप इसको चाहे तो कहो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया है, या तो आप कह दो कि एमीन की रासायनिक अपक्रिया है। क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा क्षारीय माध्यम के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही हम कार्बिल एमीन कहते हैं बच्चों, और इस रिएक्शन को कार्बिल एमीन रिएक्शन कह दिया गया। ये जो आपका आइसोसाइनाइड बना ना, यही हमारा कार्बिल एमीन है। इसी के कारण इसको हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन रिएक्शन कहते हैं। देखो ना यहां पर बोला भैया एमीन, तो एमीन की भी रासायनिक अपक्रिया है। एरोमेटिक एमीन हमने लिया है, इसका नाम बच्चों एनिलीन। एनिलीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये आपका क्षारीय KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्रिया करा बच्चों तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनाया। यहां से आप 3 क्लोरीन 3 के, तो 3 KCl अलग हो गया,
OH H तो H2 अलग हो गया। फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड NC होता है। यदि साइनाइड होता बच्चों तो CN होता, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता, लेकिन आइसोसाइनाइड है। आपका दो सहसंयोजी बंध और एक उप सहसंयोजी बंध बना है, इसलिए आपका ये कार्बिल एमीन के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये पूरी रिएक्शन कार्बिल एमीन रिएक्शन कहलाती है। आप लोग इसे क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में पढ़े हैं बच्चों, और एनिलीन की भी रासायनिक अपक्रिया में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं कि यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कार्बिल एमीन अपक्रिया तो आप इतना लिख दोगे, और इतना लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार से एक भी अंक कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो फिलहाल बच्चों आप लोगों से बस यही उम्मीद रहता है कि जो मैं समझाता हूं तो आप उसको डीप में समझते हैं और आपको समझ में भी आता होगा। और यदि वीडियो पसंद, आपके लिए अभिक्रिया है बच्चों हाफमैन अभिक्रिया।